अच्छा जी, ब्रेक से पहले आपसे ये बात की थी मैंने कि ऐसा कोई सवाल है हमारा जिसको हमें करना है। देखिए, जब भी कोई सीरीज बनती है, चाहे वो काउंटिंग हो चाहे वो कुछ भी हो, तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न जरूर मौजूद होता है। विदाउट पैटर्न कोई भी सीरीज जनरेट नहीं हो सकती। विदाउट पैटर्न वी कैन नॉट हैव एनी सीरीज ना। तो जब तक हमारे पास कोई सीरीज है तो कोई ना कोई पैटर्न होगा। हमें पता है या नहीं पता, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मौजूद होगी। तो इसमें देखिए, हमने सवाल ये किया कि सर 0 1 इनपुट आएगा, आपने उसको एज अ बाइनरी कंसीडर करके डिविजिबल बाय 2 वाले स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है और डिविजिबल बाय जो 2 नहीं है उनको रिजेक्ट करना है। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि भाई इसको हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। इसका मतलब इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए, 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, 0 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 0 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, 1 1 0 एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हम इसमें कॉम्बिनेशन में एक चीज देख रहे हैं कि जब बाइनरी जब इवन होता है तो लास्ट में 0 आता है, जब ऑड होता है तो लास्ट में 1 आता है। ये हमने एक पैटर्न निकाल लिया। जब इवन होता है तो लास्ट में 0 आता है, जब ऑड होता है तो लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। इज इट क्लियर? अरे एप्सिलॉन का मतलब है 0। एप्सिलॉन का मतलब मैं 0 लिख रहा था, 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं भी आएगा तब भी एक्सेप्ट होगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, कुछ नहीं भी आएगा तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं आएगा तो एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन का मतलब है 0 लें। है। अब इवन ऑड की बात आ गई, तो इवन ऑड में हमारे पास कितनी स्टेट होती हैं? 2 ही होती है। इसका मतलब 2 ही स्टेट बनेंगी। एक को हम क्यू नॉट कह लेते हैं, एक को क्यू वन कह लेते हैं। और आप बताएं इनिशियल स्टेट क्या होगी हमारी? क्यू नॉट। अच्छा जी, सबसे पहले 0 आएगा, तो 0 आने से अच्छा इवन हो रही है एक ऑड, तो हमें इवन वैल्यू को फाइनल बनाना है। अब 0 आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम यही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि 0 जितने भी आते हैं इन दो एंड वो 0 ही खिलाएंगे, और 0 जो होता है वो इवन होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई कि 0 आने दे, जितने भी आ रहे हैं 0, जितने भी 0 आएंगे इन दी एंड वो 0 ही खिलाएगा, और 0 जो होता है वो क्या होता है? इवन होता है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, इसका मतलब है क्यू नॉट पे मैं खड़ा रहूं तो या तो 0 आएगा या 0 आ गया। अब अगर 1 आता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो पहला 1 हो, इट माइट बी पॉसिबल उसने एक 0 के बाद पहला 1 देखा हो, या 2 0 के बाद पहला 1 देखा हो, या बहुत सारे 0 के बाद उसने पहला 1 देखा हो। इन एनी केस ये ओवरऑल डेसिमल में क्या कहलाएंगे? चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए, तो डेसिमल में क्या कहलाएगा? इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल में? इसकी वैल्यू डेसिमल में 1 होगी। अगर बहुत सारे 0 के बाद पहला 1 है, ऑड नहीं, अभी ऑड बाद में आता होगा, पहले हम बता रहे हैं कि 1 होगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही है ना कि जहां बहुत सारे 0 के बाद पहला 1 आएगा, पहला 1, उसकी ओवरऑल डेसिमल वैल्यू जो काउंट होती है वो 1 होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसका मतलब है जैसे ही 1 आएगा मैं इस स्टेट पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑड स्टेट पे चला जाऊंगा। अब आ जाए इधर, मुझे बताइए मैं Q1 पे क्या देख के आया। अब मुझे Q1 को कंप्लीट करना है। बताइए मैं Q1 पे क्या देख के आया। Q1 पे इनिशियल स्टेट से आने के लिए मैंने क्या ट्रांजिशन की? Q1 पे इनिशियल स्टेट से आने के लिए मैंने क्या ट्रांजिशन की है? 1। इसका मतलब है मैं Q1 पे खड़ा हूं, मैंने 1 देखा है। 1 से पहले जो भी देखा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 0 1 भी देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम ट्रांजिशन क्या कर सकता हूं मैं?
मेरी बात तवज्जो से सुन लीजिए, मुझे बताएं कि Q1 पे आने के लिए मैंने मिनिमम ट्रांजिशन क्या की है? मिनिमम ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट से 1, तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया। अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 के बाद 0 आएगा या 1 के बाद क्या आएगा 1, या तो 1 के बाद 0 आएगा यहाँ पर या 1 के बाद क्या आएगा 1, ऐसे ही। या तो 1 के बाद 0 आएगा या 1 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। इज इट क्लियर? तो अगर 1 के बाद 0 आता है तो ये डेसिमल में क्या बन रहा है? 1 0 डेसिमल में क्या है 2, 2 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है? 2 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है 0। इसका मतलब है अगर मैं Q1 पे खड़ा हूं और मुझे 0 मिलता है तो मुझे कौन सी स्टेट में आना चाहिए? रिमाइंडर 0 वाली पे। अगर मैं Q1 पे खड़ा हूं और मुझे 0 मिलता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2, और 2 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0, और रिमाइंडर 0 की वजह से मुझे Q1 पे 0 आने पे Q0 पे जाना चाहिए। अब Q1 पे 1 रहता है, तो Q1 पे मैं क्या देख के आया था 1, तो 1 के बाद अगर 1 आ जाता है तो ये नंबर क्या है 1 1, 1 1 क्या बन गया 3, और 3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आता है 1, 1 मतलब ऑड, तो Q1 पे अगर 1 आता है तो मुझे यहीं खड़ा रहना चाहिए। Q1 पे अगर 1 आता है तो मुझे यहीं खड़ा रहना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन को स्टेट्स को कंप्लीट करते हुए चले, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने पहले Q0 पे बात की, हो गया, फिर आप Q1 पे आए, आपने बोला Q1 पे सर दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 आएगा या 0। अब आपने ये चेक किया कि Q1 पे आप इनिशियल स्टेट से क्या देखते हुए आए थे, तो आपने बोला सर इनिशियल स्टेट से मैं 1 देखते हुए आया था, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब 1 के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 आएगा या 1, उन दोनों को समझते हुए आपने उनकी ट्रांजिशन को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट की तरफ मोड़ दिया। भाई ये बात होती है। अभी मैं आपको 3 के लिए करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? डिविजिबल बाय 3, तो हम डिविजिबल बाय 3 का क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर एक चीज और भी है, देखिए इवन है तो आखिर में 0 आता है, तो देखिए जब भी 0 आ रहा हो ना तो इवन की तरफ जाने की कोशिश करें, और जब 1 आ रहा हो तो ऑड की तरफ। देखिए 1 पे ये ऑड की तरफ है, ये भी ऑड की तरफ है, लेकिन यहाँ से जैसे ही 0 आया ये इवन की तरफ चला गया, और वो अपने 0 पे अपने पास ही खड़ा रहा। क्यू नॉट को हमने इवन कंसिडर किया सर, क्यू नॉट को। क्वेश्चन हमेशा इवन से स्टार्ट होता है, ऑड से थोड़ी होता है। हेलो, ठीक है भाई, तो क्यू नॉट को हमने इवन कंसिडर किया क्योंकि वो इवन ही था। एक सवाल और करवा रहा हूँ ताकि आपको ये जो कंफ्यूजन है आपकी क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, ये 3 कर देते हैं इसको और इस सबको हटा देते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल पहले समझ लें कि ये कह रहा है डिविजिबल बाय 3 होंगे तो एक्सेप्ट होगा। अब इवन आउट तो नहीं है। अब ये देखेंगे ये कह रहा है कि अगर मैं काउंटिंग यहाँ लिखूं 0 1 1 0 1 1 1 डबल 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ट्रिपल 0 एंड 1 डबल 0 1। ये कह रहा है सर ये एक्सेप्ट हो जाए। अगर मैं इनके डेसिमल में लिखूं तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सर ये एक्सेप्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए। अब यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रही कि सर आखिर में
जीरो आता है तो एक्सेप्ट कर लें, वन देखें, कभी जीरो आ रहा है कभी वन आ रहा है, कभी जीरो आ रहा है कभी वन आ रहा है, इसका मतलब है हम ये कहानी तो नहीं कर सकते कि सर आखिर में जीरो आया तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा या आखिर में वन आया तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबके कि सर आखिर में जीरो आने पे जरूरी नहीं है, इसका मतलब हमें काम को ना समझ के करना है जैसे अभी हमने समझाया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मुझे बताएं कि अगर डिविजिबल बाय 3 है तो कितनी तरह के मॉड होंगे? अगर डिविजिबल बाय 3 है तो कितनी तरह के मॉड होंगे? क्या बाकी लोग क्लास में नहीं है? तीन तरह के मोड होंगे हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है तीन ही स्टेट बनेंगी, तीन से ज्यादा तो नहीं बनेंगी। तो मैं तीन स्टेट बना देता हूं पहले। एक के साथ में जीरो लगा देता हूं, एक के साथ में वन लगा देता हूं और एक के साथ टू। ये आपने मुझे बताया कि सर तीन तरह की स्टेट्स होती हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, इनिशियल स्टेट रिमाइंडर जीरो वाली होती है, ये बात भी सबको पता है कि इनिशियल स्टेट ये होती है रिमाइंडर जीरो वाली होती है। अब सुकून से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले मैं क्यू नॉट पे खड़ा हूं। मैं क्यू नॉट क्यों खड़ा हूं? क्योंकि रिमाइंडर जीरो से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? अच्छा जी, अब मुझे बताएं क्यू नॉट पे दो ऑप्शन है, या तो जीरो आएगा या वन, ऐसा ही है? कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं है? क्यू नॉट पे दो ऑप्शन मौजूद है, या तो जीरो आएगा या वन। कोई तीसरी बात तो नहीं है यहाँ पर? तीसरी बात तो नहीं है, समझो, या तो जीरो आएगा या वन। इसका मतलब है अगर क्यू नॉट पे मैं जीरो और वन के लिए काम कर लूं तो क्यू नॉट कंप्लीट हो जाएगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब आए थे सबसे पहले क्यू नॉट पे जीरो आ रहा है, तो बताएं जीरो को डेसिमल में कितना कहते हैं हम? जो आ रहा है वो बाइनरी है, डेसिमल में भी जीरो है। जीरो को थ्री पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है? जीरो आता है। इज इट क्लियर? क्यू नॉट पे अगर जीरो आता है और उसको थ्री पे डिवाइड करें तो उसका मतलब मैं यहीं खड़ा रहूंगा। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया? अब क्यू नोट पे जीरो की ट्रांजिशन हो गई, दोबारा बात नहीं करते। अब दूसरी चीज क्या है? क्यू नोट पे आएगा वन। क्या आएगा? वन। वन आएगा तो वन जो है बाइनरी में वो डेसिमल में भी वन के बराबर होता है। अब मैं उसको थ्री पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? वन। इसका मतलब है क्यू नोट पे अगर वन आता है तो वो डेसिमल में भी वन के बराबर है, उसको थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है वन। इसका मतलब क्यू नोट पे अगर वन आता है तो आप वन की ट्रांजिशन पे रिमाइंडर वन पे चले जाए। क्यों रिमाइंडर वन पे चले जाए? क्योंकि हमने उसको थ्री पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा था वन। यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? अब क्यू नॉट का काम खत्म हो गया, आपने सोचना ही नहीं। जो काम आप कर रहे हैं ना, आप ये बिलीव करें कि वो सही कर रहे हैं क्योंकि आप समझ के कर रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं किस पे खड़ा हूं? अब मैं कौन सी स्टेट पे? क्यू वन पे। क्यू वन पे मिनिमम ट्रांजिशन मैंने इनिशियल स्टेट से क्या की है? क्यू वन पे मिनिमम ट्रांजिशन मैंने इनिशियल स्टेट से क्या किया वहां पहुंचने के लिए? मिनिमम ट्रांजिशन वन। क्यू वन पे आने के लिए इनिशियल स्टेट से मुझे मिनिमम क्या मेहनत करनी पड़ी? मैंने सिर्फ वन की ट्रांजिशन की। इसका मतलब है वन मैं देख चुका हूं। ये बात समझ में आ गई? सबकी समझ में आ गई ये बात कि क्यू वन पे मैं मिनिमम क्या देख के आया? वन देख के आया। अब वन के बाद या तो जीरो आ सकता है या वन आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर कि अगर मैं क्यू वन पे खड़ा हूं तो इसके बाद या तो जीरो आएगा या वन आएगा, और कोई बात नहीं क्योंकि डी से बनाया। अब अगर वन के बाद जीरो आता है तो ये नंबर डेसिमल में क्या बन गया? टू। और टू को अगर थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है? टू। टू को अगर थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? टू को अगर थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है?
2 आता है। मुझे पूरी क्लास आंसर नहीं कर रही, टॉपिक खत्म होने के बाद ये मत कीजिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया। 2 को अगर 3 पे 2 क्यों, क्योंकि 1 के बाद अगर 0 आता है तो देखिए मैं डिजाइन कर रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं रहा कि ऐसा हो गया है, आप मुझे बताएंगे तो मैं ट्रांजिशन बनाऊंगा। तो 1 देख के आए, अगर 0 आता है तो 1 0 बन गया, 1 0 होता है 2, 2 को 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब है अगर Q1 पे 0 आता है तो मुझे रिमाइंडर 2 पे जाना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, इसी तरीके से Q1 पे 1 देखकर आया हूं, अगर 1 के बाद 1 आता है तो क्या बन जाता है ये 3, और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब है Q1 पे अगर मुझे 1 मिलता है तो मुझे रिमाइंडर 0 पे जाना चाहिए। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, Q1 पे अगर मुझे 1 मिलता है तो मुझे रिमाइंडर 0 पे जाना चाहिए, ऐसा ही है। तो Q1 भी खत्म हो गया। अब मुझे बताएं Q2 पर मिनिमम ट्रांजिशन मैं क्या करके आया हूं इनिशियल स्टेट से। Q2 पर इनिशियल स्टेट से मिनिमम ट्रांजिशन में क्या करके आया हूं। Q2 पे मैं डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं हूं, तो कुछ ना कुछ काम करके आया हूं, तो मिनिमम काम बताएं। मैक्सिमम तो देखिए ये भी है 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 फिर 0, मिनिमम क्या है 1 0। तो मैंने 1 0 को 2 दफा लिख दिया क्योंकि मेरे इनपुट कितने 2 तरह के। अब देखिए 1 0 के बाद या तो मिनिमम ट्रांजिशन 2 करके आया, हो सकता है 3 करके आया होता, हो सकता है 1 करके आया होता, लेकिन मिनिमम लेके आनी है। तो 1 0 के बाद या तो 0 आएगा या 1, तो मैं एक दफा 0 लिख देता हूं और एक दफा 1 लिख देता हूं कि Q2 पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ये बॉक्स है, ये पॉसिबिलिटी है, अभी आया नहीं है। तो अगर Q2 पे 1 0 के बाद 0 आता है तो बताए नंबर क्या बन गया, नंबर क्या बन गया 4। 4 को 3 पे डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो इसका मतलब है Q2 पर अगर 0 आता है तो मुझे रिमाइंडर 1 पे जाना चाहिए। सही है। और ये 1 0 1 है, तो ये हो गया 5, 5 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2। इसका मतलब Q2 पर अगर 1 आता है तो मुझे Q2 पर ही लेना चाहिए। क्या ख्याल है, समझाते हैं? देखिए यही चीज तो समझा रहा हूँ फॉर्म इतनी देर से, और समझा क्या रहा हूँ, यही मैंने Q2 के लिए समझाया और Q1 के लिए। देखिए Q2 पे आप खड़े में आप मिनिमम ट्रांजिशन क्या करके आए, आप 1 0 करके आए। देखिए आपने इसको लिख दिया 1 0। अब आप 1 0 Q2 पे पॉसिबिलिटीज क्या है, तो 0 आएगा या 1। आपने अगर 1 0 के बाद 0 देखा तो ये नंबर क्या बन गया 4। 4 है ना, ये 4 को 3 पे डिवाइड करें क्योंकि क्वेश्चन में 3 है, ये रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका मतलब है Q2 पे अगर 0 आता है तो मुझे रिमाइंडर 1 पे जाना चाहिए। इसी तरीके से Q2 पे अगर 1 0 के बाद 1 आता है तो ये 5 बन गया, और 5 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2, तो मुझे यही रहना चाहिए। सही, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सही है सर। अगर यही सवाल मैं 4 के लिए कर दूं तो इसी लॉजिक से बनेंगे, 4 स्टेट जाएंगी, तो आपने छापना नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, कम से कम 2 राउंड घूमना है, जब तक आखिरी स्टेट में पहुंच जाओ आपने ये काम करते रहना है। तो इसको ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी कर देना है कि सर ने तो बना दिया, आपने क्या करना है, अब अपने फोन के लिए प्रैक्टिस करनी है घर पर। असाइनमेंट नहीं, प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते नहीं करें, लेकिन वो आपकी चॉइस है। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और जगहों पे भी आपको फायदा ही होगा। तो सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए। अच्छा, ये जो होता है ना, ये काउंटिंग का एक रूल है, हम सबको पता है, लेकिन फॉर द टाइम नहीं हम इसको समझ लेते हैं कि फर्स्ट करें, मैं बाइनरी काउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ऑक्टल काउंटिंग की बात कर रहा हूँ।
ऑक्टल में समझा रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि ऑक्टल, तो ऑक्टल में ना 0 1 2 3 7, 7 के बाद क्या आता है? ऑक्टल में 7 के बाद क्या आता है? ऑक्टल में 7 के बाद आता है 1 0। ऐसा ये 0 नहीं आता है, 1 0 आता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 7 के बाद क्या आता है? 2 0। इसी तरीके से 2 7 के बाद क्या आता है? 3 0। इसी तरीके से 7 7 के बाद आता है 100। ठीक है, ये काउंटिंग का बेसिक रूल है कि जहां तक आपको साइकिल लेके जाना है वहां से फिर आप जब वापस घूमेंगे तो आप सबसे छोटा नंबर लिख के एक पावर इंक्रीज कर देंगे। तो देखें यहाँ 2 7 था तो उसको आपने घुमाया तो 2 से 3 कर दिया, लेकिन जब 7 7 था तो 7 को आपने दोबारा से राउंड किया तो ये 7 को भी आपने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर 1 कैरी आ गया। ये बात हम सबको पता है, ऐसा तो नहीं है ना नहीं पता थी। ऐसा तो नहीं ना कि हमें इस बात को समझने में कोई मसला हो रहा हो। क्या कहते हैं कि ये हो गई सबको ये बात? ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये वजह है मेरी बात। ठीक है, अब आ जाए, हम ना काउंटिंग कर रहे हैं बेस 3 की। बेस 3 की काउंटिंग, बेस 3 की काउंटिंग कैसी होगी जिसमें 3 नहीं आता होगा? बेस 3 की काउंटिंग में क्या होता होगा? 3 नहीं आता होगा। तो देखिए 0 1 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 1 0 0। क्या ये काउंटिंग समझ में आई बेस 3 की? 3 नहीं आएगा, जहां 3 आएगा साइकिल घुमा दोगे। ऐसा ही है ना कि साइकिल को आप दोबारा से इनिशियल पे ले जाओगे और एक कैरी बढ़ा दोगे। तो अगर मैं इसकी काउंटिंग को डेसिमल में लिखूं तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 8 9। कन्वर्जन वही है जो आपने वहां पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी सर? डीएलडी के कोर्स में। फर्स्ट करें लिखा हुआ है 2 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसकी बेस 0 इसकी बेस 1, तो आपको यही मिलेगा 8। ये बेसिक रूल है, किसी भी बेस सिस्टम से डेसिमल में जाने के लिए यही काम करना पड़ता है, चाहे वो बेस सिस्टम 7 का हो, चाहे बेस सिस्टम 8 का हो, 3 का हो, 2 का हो, 1 का हो, 5 का हो। ये देखें, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 6, आ गया 8। सही है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। आप इस पर बेस 4 कर लें। ये मैंने क्यों किया है? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने, पहले मुझे बताएं इसमें मसला तो नहीं है कोई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब हम इनपुट लेंगे 0 1 2, और हम ये कह रहे हैं कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब हमारा इनपुट क्या होगा 0 1 2, इसका मतलब बेस 3 सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बेस 3। तो मैं लिख देता हूं 0 1 2 0 1 2, ताकि उसके डेसिमल में भी लिख दूं। ये हो गया 1009। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं उसी लॉजिक से। सर सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या आया, फिर क्या आया, तो हम वो काम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बनाया इनिशियल स्टेट, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है तो 3 स्टेट बनेंगे, उनको बना दिया Q0 Q1 Q2। सही है सर। इनिशियल स्टेट कितनी है? इनिशियल स्टेट तो Q0 ही है, लेकिन हमें ये बात इसलिए पता है कि डिविजिबल बाय 3 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिस्टम याद नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यू नॉट पे खड़े हैं, क्यू नॉट पे 0 आएगा तो यही रहेंगे, हमें पता है ये बात। अब अगर 1 आता है तो 1 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है 1।
तो हम यहाँ चले गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब सवाल ये है कि इसमें इनपुट तीन तरह के हैं, कितनी तरह के? तीन तरह के। तो अब 0 और नहीं है, 2 भी आ गया। कौन आ गया? 2। अब अगर मैं इनिशियल स्टेट में खड़ा हूं, 2 आता है, पहले शुरू में ही 2 आ जाता है, तो 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। इसका मतलब इसको कौन सी स्टेट में जाना चाहिए? डायरेक्ट यहां से 2 की ट्रांजिशन करके कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? Q2 पर। देखिए, ये सवाल करवाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप 2 से ज्यादा ट्रांजिशन से भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। इसका मतलब हर स्टेट में 3 ट्रांजिशन आ सकती है। अगर 0 आया तो यहीं खड़े हुए, 1 आया तो यहां खड़े हुए, 2 आया तो यहां चले गए। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 की बात होगी। किसकी बात हो रही है? डिविजिबल बाय 3 की बात होगी। अच्छा जी, अब Q1 पे खड़े हैं, मुझे बताइए Q1 पे मिनिमम ट्रांजिशन आप क्या करके आए? Q1 पे आप मिनिमम ट्रांजिशन क्या करके आए इनिशियल स्टेट से? Q1 पे आप मिनिमम ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट से क्या करके आए? 1। इसका मतलब है 1 लिख देता हूं यहां पर, एक दफा, दो दफा और तीन दफा। तीन दफा क्यों लिखा? क्योंकि इनपुट हमारे पास तीन तरह के, तो एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। ये हमें मिलेगा, इसके लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताएं 1 0, अब डेसिमल काउंटिंग नहीं है, ये बेस 3 काउंटिंग है। तो बताएं 1 0 किसके बराबर है? यहां पर 3। बस ये पॉइंट समझाना था आपको। ये 1 0 बाइनरी वाला नहीं है, ये बेस 3 वाला। क्लियर? ये लिखा हुआ है 1 0 3 के बराबर है। देखिए, हमें ना अपनी जिंदगी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रख लेनी चाहिए, बार बार कर रहा हूं, कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमारी है, वो हमें पता भी है या नहीं पता। अब अगर यहाँ पर कोई 1 0 को 2 समझ ले बाइनरी वाला, तो वो गलत काम कर। क्लियर हो गई बात? तो 1 0 यहाँ पर 2 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर है। तो मतलब 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब है अगर Q1 पे 0 आता है तो मैं चले आऊंगा Q0 पे। वही लॉजिक है, सिर्फ बेस 3 सिस्टम चल रहा है। अब बताएं 1 1 पर अगर 1 के बाद 1 आता है तो नंबर क्या बन जाएगा? 4। 4 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। तो ये चले जाएगा रिमाइंडर 1 पे, इसका मतलब यही खड़ा रहेगा। इसी तरीके से 1 के बाद अगर 2 आता है तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 5। 5 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर आता है 2। तो मैं कहां चले जाऊंगा? मॉड रिमाइंडर 2 पे। अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आखिरी स्टेप में क्लियर हो जाएगी। मुझे बताए Q2 पे मिनिमम ट्रांजिशन में क्या करके आया? Q2 पे मिनिमम ट्रांजिशन में क्या करके आया इनिशियल स्टेट से? ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू। ये देखें, डायरेक्ट आ गया हूं मिनिमम ट्रांजिशन में, ओनली 2 करके आया हूं। मिनिमम 2 नहीं, मिनिमम 1 ट्रांजिशन करके आया हूं। किसकी ट्रांजिशन की है मैंने? 2 की। ये देखें, ओनली 2। इज इट क्लियर? बिल्कुल, मिनिमम ट्रांजिशन एक है जो कि 2 पे हो रही है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई ये बात कि मिनिमम ट्रांजिशन में क्या करके आया हूं? 2 की। इसका मतलब मैं 2 को यहां लिख लेता हूं, एक दफा, दो दफा और तीन दफा। एक में मैं लिख लेता हूं 0, एक में मैं लिख लेता हूं 1, एक में मैं लिख लेता हूं 2। सही है भाई? तो बताए 2 0 बेस 3 सिस्टम में किसके बराबर है? 6 के। और 6 को जब 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो इसका मतलब है कि अगर Q2 पे 0 की ट्रांजिशन होती है तो मुझे मॉड 0 पे जाना चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूं और Q2 पे 0 की ट्रांजिशन पे इसको वहां लेके जा रहा हूं। सेम गोस फॉर दिस कि 2 1, तो 2 1 किसके बराबर है? 7 के। तो ये हो गया 1। एंड सेम गोस फॉर दिस कि 8 3 2, तो ये हो गया 2।
ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज वो पूछे जरूर, लेकिन मेरा सवाल वही रह जाएगा कि आप इसको रिवाइज करें हाथ क्या, तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे कि पिछली क्लास का सिर्फ मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा समझ में आ गया था, तो बहुत सारी चीजें, फाइनल स्टेट आपको पता है कौन सी, क्यू नॉट है, ठीक है, तो फाइनल स्टेट क्यू नॉट है, फाइनल स्टेट से क्यू नॉट बना लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रिकी है भाई, कोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग ना, कोई मजाक थोड़ी है। मैं आपको बोलूं कि मतलब मैं आपसे बोलूं कि नहीं आसान है, तो मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसी बात ही क्यों करूं कि जो हमें मेहनत करनी पड़ेगी कोर्स में ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोलूं नहीं आसान कोर्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल दूं आसान कोर्स है। मैं कभी भी स्टूडेंट को किसी आश्रय में नहीं रखता, पढ़ना पड़ेगा। स्पीड काफी तेज है, मैं भी अपने लेक्चर से पीछे चल रहा हूँ, आपको पता क्या है, मैं काफी मेरी एग्जाम्पल रह गई है, तो आपको पता ही नहीं है कि हमने किया क्या है। ये जो आज काम एंड हो जाना चाहिए ना, वो नेक्स्ट वीक 1 घंटे बाद होगा, चीजें रह जाएंगी पीछे। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं कि स्टार्ट वे में देख लेते हैं कि भाई ये है। हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है जो स्टार्ट हो रहे से। अगर क्यू नॉट डायरेक्ट क्यू टू पर नहीं जाता तो जिस पे ट्रांजिशन करके देखिए, अगर कोई स्टेट सिस्टम में मौजूद है तो उस पे इनिशियल स्टेट से जाने का रास्ता होना चाहिए। ये लिख लिया अपने पास कि अगर कोई स्टेट सिस्टम में मौजूद है तो इनिशियल स्टेट से उस पे जाने का कोई ना कोई रास्ता होगा। अगर एक स्टेट सिस्टम में मौजूद है तो उस पे जाने का कोई ना कोई रास्ता इनिशियल स्टेट से होगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन होगा। ऐसा नहीं है कि 7th फ्लोर पे मैं ग्राउंड फ्लोर के बगैर जा सकता हूँ, मुझे ग्राउंड फ्लोर के जरिए ही 7th फ्लोर पे जाना पड़ेगा, चाहे मैं ग्राउंड 1 जाऊं, 2 जाऊं, 3 जाऊं, लेकिन इनिशियल स्टेट से लाजमी कोई ना कोई रास्ता होगा हर स्टेट का, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, सवाल लिखा है मैंने, स्टार्ट भी दे, स्टार्ट ही दे को एक्सेप्ट करना है। तो ये सबसे पहले आपने बोला सर ए आएगा सबसे छोटा, फिर ए आ सकता है, ए बी, ए बी एंड सो ऑन। लैंग्वेज समझ में आ गई। इसका मतलब है अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो तो फाइनल पे चले जाओ, और अगर ए से स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो डेट पे चले जाओ। तो ये देखें, शुरू में ए आएगा क्योंकि हमारे काम का तो हमने अपनी पोजीशन चेंज की, क्योंकि ए को रिकॉग्नाइज करना है, और उसके बाद कुछ भी आएगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। शुरू में ए चाहिए मुझे, अगर शुरू में ए आ गया उसके बाद कुछ भी आए मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि सिंपल ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, तो सिंपल ए आया मैंने उसको एक्सेप्ट करवा दिया, और उसके बाद कुछ भी आया मैंने कहा वो भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर स्टार्ट में बी आ जाए तो क्या होना चाहिए, फिर तो हमारे लिए कुछ भी मैटर ही नहीं करता ना। इग्नोर नहीं, रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट। इग्नोर का मतलब है आप इसी पे कर रहे हैं, नहीं। अगर स्टार्ट में बी आ गया तो डायरेक्ट रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि हम शुरू में किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, ए का। अगर ए के अलावा कोई और चीज आती है तो डेफिनेटली उसके बाद ए आए या ना आए हमारे लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती। तो शुरू में अगर स्टार्ट में बी आ गया तो हम डायरेक्ट रिजेक्टिंग स्टेट पे चले जाए। ये क्वेश्चन है स्टार्ट में देगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब अगर मैं कहूं एंड भी दे तो आप कहेंगे सर इसमें ये कह रहा है कि एंड की बात हो रही है, तो मैं इसके स्ट्रिंग को मिटाता हूं। अब हमें मैटर नहीं करता कि शुरू में क्या आ रहा है, अब हमारा कंफ्यूजन ये है कि सिर्फ हमारा कंसर्न ये है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अगेन अब शुरू में कुछ भी आए हमारे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि लास्ट में आ रहा है।
तो देखिए इसकी लॉजिक समझते हैं। क्या इसमें डेड स्टेट बननी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या इसके अंदर डेड स्टेट होनी चाहिए या नहीं? डेड स्टेट किन क्वेश्चंस के अंदर बनती है? डेड स्टेट्स किन क्वेश्चन के अंदर बनती है? नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब कुछ और है कि डेड स्टेट्स किन क्वेश्चन के अंदर बनती है। हाँ, जिसमें एक सर्टेन ट्रांजिशन के बाद हर चीज रिजेक्ट हो रही हो। इसमें तो हमें क्वेश्चन को डिसाइड ही बिल्कुल एंड पे करना है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें तो हमारा डिसीजन ही बिल्कुल आखिर में होगा ना, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग के आखिर में ए आना चाहिए। अब जब तक स्ट्रिंग खत्म ही नहीं होगा तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें डेड स्टेट की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। आप बोले सर आपके आखिर में नाम में एन आता होगा, तो मेरा नाम पूरा नहीं देख लोगे, तुम कैसे बताओगे एन आया नहीं आया? तो डेड स्टेट की तो जरूरत ही नहीं है। सही है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने कहा सर देखिए शुरू में अगर बी आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि हम तो ए को देख रहे हैं। देखिए शामिर, आपका क्वेश्चन का डिसीजन जो है बिल्कुल एंड में हो रहा है, एंड में, तो डेड स्टेट नहीं आ सकती। आप एक्सेप्ट जब करेंगे जब आखिर में होगा, जब आखिर तक जाना ही है तो बिल्कुल डेड स्टेट नहीं आ सकती। ओके, तो जब आखिर में डेड स्टेट आएगी ही नहीं, क्योंकि आखिर में डिसाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें तो नहीं पता कि हमारे ऑटोमेटा में कितने ए हैं। जैसे ये आया, हम इसको आखिरी ये समझ लें, लेकिन फिर भी आ गया, तो इसका मतलब है हमें कुछ इस तरह की लॉजिक बिल्ड करनी है कि हमारा काम बन जाए। तो हम हर ए को आखिरी ये समझेंगे और उसको बोलेंगे भाई मुझे लग रहा है कि तुम आखिरी ये हो, चलो मेरे साथ फाइनल स्टेट पे चलो। मतलब क्या है कि जैसे ए आएगा, जैसे ए आएगा मैं बोलूंगा भाई फाइनल स्टेट पे चलो। समझ गया? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि मैं तो वन बाय वन स्ट्रिंग देख रहा हूं। तो जैसे ए आया मैं उसको फाइनल स्टेट पे ले गया। अब अगर ए के बाद मजीद ए आते रहते हैं तो उनको भी मैं फाइनल स्टेट पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि ए के बाद ए आते रहेंगे, हर ए आखिरी ये बनता रहेगा। ये देखें, अगर ए के बाद ए आ ही जा रहे हैं तो मैं यही रहूंगा फाइनल। लेकिन अगर ए के बाद बी आ जाता है तो मैं उसको फौरन फाइनल स्टेट से कहीं और लेके जाऊंगा। मैं इसको लेके जाऊंगा दोबारा से यहां पर, क्योंकि उसके बाद दोबारा से ए आ सकता है। ये बात मैं आपको इस मीटिंग के एंड होने के बाद दोबारा से क्लियर करता हूं। ये मीटिंग एंड होगी, दोबारा से ज्वाइन कर ले, फौरन ज्वाइन कर लीजिए।